बताइएगा, कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तासुर यही मिला कि मुज़ाकरात के लिए कोई कम्युनिकेशन चैनल खोलने का इरादा नहीं है उनका, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर एक ही तरीका है जिससे कुछ ना कुछ रिवाइवल हो सकता है आपका, और वो माफ़ी मांगना है। कंसीडर कर रहे हैं माफ़ी मांगने को आप? देखिए, हमारा रिवाइवल किसका होना है? हम एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर इस वक्त भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो रिवाइवल किस चीज़ का होना है हमारा? और दूसरी बात है कि माफ़ी किस चीज़ की? हम बारहा उनसे ये डिमांड कर चुके हैं अपनी 9 मई के बाद हमने दर्जनों दफ़ा ये डिमांड की है कि एक जुडिशल कमीशन बनाइए और जो इस मामले की इन डेप्थ तहकीक करे और देखे कि क्या मुहरकात थे, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, किसने करवाया और कौन रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद ही मामला आगे बढ़ सकता है, उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई शख्स एक फर्द वाहिद खड़ा होकर कहे कि जी आप मुजरिम हैं, तो उससे कोई मुजरिम नहीं होगा। अगर फर्द वाहिद खड़ा होकर ये हुक्म सादर करे कि जी आपको ये सज़ा मिलनी चाहिए या आप माफ़ी मांगे, तो उससे ना सज़ा मिल सकती है और ना ही माफ़ी मांगी जा सकती है। तो पहले जो है एक प्रॉपर प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करें। 1 साल गुजर गया है, 1 साल का वक्त ज़ाया किया गया है। मैंने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे हकायक जो थे के ऊपर से पर्दा उठाया है, जिसकी वजह से ये लोग जुडिशल जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवाने से कासिर हैं। CCTV की फुटेजेस जो है वो गायब हो चुकी हुई हैं, उनको गायब कर दिया गया है। और मैंने ये कहा है कि वो उसी सूरत में गायब की जाती हैं जबकि किसी का जुर्म छुपाना हो। सो हम जानना चाहेंगे कि किन के जुर्म छुपाने की ये कोशिश की गई है। अदरवाइज इनके पास अगर हकायक हैं, जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम किया गया है, तो वो हकायक जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने पेश करें आपने और उसका फैसला कलामी की माज़रत आपने कहा ना कि एक फर्द खड़ा होकर ये बात कर दे तो उसकी फिर वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर वो फर्द पाकिस्तान की सबसे पावरफुल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो तब वो एक फर्द की बात तो नहीं है ना। वो तो खुद कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला, अब तक जिन लोग जो कल्प्रिट्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, 1 साल गुजर गया। देखिए, मैं जब एक फर्द हूं लेकिन मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैं भी एक फर्द के तौर के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं एक अदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये इस तरीके से बात आगे नहीं चल सकती है। एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्ट्रिक्चर्स होती हैं, एक लीगल स्ट्रिक्चर्स होती हैं, उनके मुताबिक बढ़ा जाता है आगे। जुर्म जो है, किसी का जुर्म साबित करने के लिए आप उसको अदालत में लेके जाते हैं, आप उसमें कोई जुडिशल कमीशन बनाते हैं, उसका जुर्म साबित होने के बाद ही उसको सजा दी जा सकती है। जुर्म साबित होने के बगैर सजा प्रोनाउंस करने का जो एक फेल है वो बजाते खुद एक मुज़क्का खेज फेल है। और बार बार के जी आप माफी मांगिए। भाई माफी किस चीज की मांगी जाए, जबकि हम कहते हैं कि हमने ये सारा काम किया ही नहीं। हमने कहा है कि ये 9 मई एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये करवाया है, और ये चीज अभी डिटर्मिन होनी है। अच्छा, ये किसी फर्द वाहिद के कहने के ऊपर डिटर्मिन नहीं। आप फुटेजेस की बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने भी कहा कि बहुत सी फुटेजेस तो खुद अपलोड की गई बहुत से हैंडल से, जैसे हसन न्याजी साहब की फुटेज है और लोगों की है जिसमें वो पतलून लहरा रहे हैं, इस तरह दीगर तोड़ फोड़ की फुटेजेस मौजूद हैं। उसके लिए भी आपको लगता है कि अभी भी 2 माइंड्स में होना चाहिए और उस पर भी प्रोब होनी चाहिए कि आया ये लोग ये कर रहे थे या नहीं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम उनके पास जो शवाहिद हैं, जो वो क्लेम करते हैं उनके पास शवाहिद हैं, ये एक जुडिशल कमीशन के सामने पेश करें। हम तो नहीं रोकेंगे ना उनको, उसकी बेसिस के ऊपर वो जजमेंट लें जुडिशल कमीशन से, फिर उसको अदालत में लेके जाएं, सजाएं दिलवाएं। वो कौन रोक रहा है? 2014 से फिर शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन। बगैर पहले प्रोसेस किए, ये जाने के किसने जुर्म किया है, ये जाने के किसने जुर्म करवाया है, आप सजा अनाउंस कर दें और कहें जी कि अब आप एक्सीक्यूट भी कर देंगे। ये जज, ज्यूरी एंड एक्सीक्यूशनर का जो कॉन्सेप्ट है सर, ये तो नहीं चलेगा ना। लेकिन अगर आप अदालतों को भी बी टीम करार मौजूद है पाकिस्तान में जिनका काम है ये चीज करना। आप राउत साहब, अगर आप कोर्ट्स पे भी राउत साहब अगर कॉन्फिडेंस लॉ के मुताबिक है उसको परस्यू किया जाए। ठीक है, आप अगर कोर्ट्स पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रखते, आप एस्टैब्लिशमेंट के अलावा जुडिशरी को भी ये कहते हैं कि वो भी बी टीम बन चुकी है, तो फिर वहां से भी अगर कोई इस तरह का वर्डिक्ट आ गया जो आपको सूट ना किया, तो फिर क्या होगा? देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसके वर्डिक्ट के ऊपर सब लोग उसको कबूल करेंगे। हम जुडिशरी के पास आज भी जा रहे हैं, हमारे मुकदमात सारे उन्हीं के पास पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन में पड़े हैं, ट्राइब्यूनल्स में पड़े हैं, हाई कोर्ट में पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, लोअर कोर्ट्स में पड़े हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता भाई। इश्यूज हैं, बिल्कुल इंसाफ के इश्यूज हैं इस मुल्क में, हमारे साथ भी हैं और लोगों के साथ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद
हम कोर्ट्स का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, हमारे मुकदमात उनके पास पेंडिंग है। और लेट मी टेल यू, लेट मी से दिस मच एटलीस्ट, मैं देख रहा हूं कि चेंज आ रही है, मैं देख रहा हूं कि जुडिशरी में चेंज आ रही है, मैं देख रहा हूं कि इंप्रूवमेंट की रेवोब्रेशंस जो है वो सुनाई दे रही हैं मुझे। अच्छा, मामलात बेहतर होने को जा रहे हैं। इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखकर हमें इस किस्म के स्टेटमेंट्स प्रोनाउंस करनी पड़ेंगी। बगैर कोई वजह बताए, बगैर कोई प्रोसेस को फॉलो किए आप किसी को मुजरिम करार दे दें, भाई ऐसे मामलात आगे नहीं बढ़ते। रऊफ साहब, लेकिन एक नैरेटिव को लेके भी एतराज दिखाई दिया ना। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने नैरेटिव ये बनाया कि 8 फरवरी को सारी अवाम ने 9 मई की सपोर्ट में वोट दे दिया, तो सिर्फ आपको 18 मिलियन वोट पड़े हैं, जो 7% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल? मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि आपने अगर पॉपुलैरिटी गेज करनी है तो 2 तरीके हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में एक रेफरेंडम करा लें, देखें कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 2, अगर आप अपनी टाउटी पार्टीज में से किसी को कहें जी 1000 बंदा इकट्ठा करें, हम उसके मुकाबले में 1 लाख बंदा इकट्ठा करेंगे, 2000 करें, हम 2 लाख करते हैं, वो देख लें। ये चीजें जो हैं ये ऐसे नहीं डिटर्मिन होती भाई कि जी आप अपनी एक ऑब्जेक्टिव सामने रख के आप बैकवर्ड ऑपरेट करें और कहें जी कि इसकी वजह ये है इसलिए हम ये कह रहे हैं। ये नहीं होता। एक लीगल प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस को फॉलो करें। और अगर जुडिशियल ये लीगल प्रोसेस की बात कर लें, वो कह रहे हैं 2014 के धरने से फिर शुरू करें, वो तमाम हकाइक भी इन्वेस्टिगेट करें। जी मैं ये भी कहता हूं कि 9 मई को भी इन्वेस्टिगेट करें, साइफर को भी इन्वेस्टिगेट करें, बिल्कुल 2014 को भी करें, पार्लियामेंट पर हमला भी करें, बाकी तमाम चीजें जो हुई हैं, जो लोगों के घरों के ऊपर अटैक हुए हैं, लोगों को किडनैप किया गया है, लोगों को टॉर्चर किया गया है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट हो, बिल्कुल हो। अच्छा, हम इसके हामी हैं। हम कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बना दीजिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाइए, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन इससे मेरे पास और भी चीजें पड़ी हैं जो इन्वेस्टिगेशन होने के करने के काबिल हैं। सही, रऊफ साहब इससे पेश करेंगे इस ट्रिब्यूनल के सामने। ठीक है, इससे होपलेसनेस नहीं आती? क्योंकि जिस तरह से हामिद खान साहब ने भी कहा कि अगर डील करनी है तभी बाहर आएंगे बानी पीटीआई, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो अब वो तो कह रहे हैं कि इंतशार वाले टोले से, प्रोपेगेंडा करने वालों से कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो होपलेसनेस की सिचुएशन नहीं है आपके लिए? इंतशार कौन फैला रहा है, प्रोपेगेट कौन कर रहा है? अगर मैं अपने बारे में कहूं कि मैं नहीं कर रहा तो वो क्रेडिबल नहीं होगा। लेट समबडी एल्स डिसाइड कि कौन क्या कर रहा है। लेट सम इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, इंडिपेंडेंट पैनल डिसाइड हु हैज डन व्हाट। देखिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं एक चीज को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये किसी शख्स वाहिद के कहने के ऊपर फैसले नहीं होंगे, शख्स वाहिद के कहने के ऊपर सजाएं नहीं होंगी, शख्स वाहिद के कहने के ऊपर मुल्जिम नहीं गर्दाने जाएंगे। इसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल / लीगल प्रोसेस परस्यू करना पड़ेगा, उसके बाद ही मसले का हल निकलेगा, उससे पहले नहीं निकल सकता।